जोहार मेरे भाइयों एवं बहनों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए एक नाटक चाभी काठी को लेकर आए हैं। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है श्री निवास पानोरी। यह कैसा नाटक है? तो एकांक नाटक है। एकांकी नाटक किसको कहते हैं? जिसमें एक ही अंक रहता है उसको एकांकी नाटक कहते हैं। नाटक को कई भागों में बांटा जाता है, उसको अंक कहता है। एक अंक में बहुत सारे दृश्य होते हैं। तो कैसा नाटक है? एकांकी। इसमें एक ही अंक है और दृश्य कई गो है? इसमें दृश्य 20 गो है। पात्रों की कुल संख्या कितना है? 19। 19 में 14 गो है पुरुष पात्र और 5 गो है लेडीज पात्र, है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस नाटक के कुछ मुख्य पात्र है उससे परिचित होते हैं। देखिए, इसमें शंभू है जो नायक है, पढ़ा लिखा एक बेरोजगार है। शंभू कौन है? पढ़ा लिखा एक बेरोजगार है। और कालूराम एक सूदखोर है, महाजानी, सूद में पैसा बैठाता है और लोगों का शोषण करता है। रतिराम धनबाद शहर के बाबू है, मैंने धनबाद शहर का एक बड़ा आदमी है। सौगी जो है वो शंभू का माँ है, शंभू का माँ है। और कमल क्या है? शंभू का दोस्त है। ये सब मुख्य पात्र में आता है। अन्य पात्र में है रोहन, कालूराम का बेटा है। श्रीपति वो गरीब लोग जमीन, जिसका जमीन को कालूराम अंगूठा दिला के ठग लेता है। 8 में है मंगला, गरीब औरत है जो शंभू कालूराम के चंगुल से इसको छुड़ाता है। और सौमरी है एक राण जनी, जिसका पति नहीं रहता उसको हम लोग राण कहते हैं, हिंदी में इसको विधवा कहा जाता है। और कर्मी है गांव के एक दलाल औरत। और 2-4 पात्र है। तो सबसे पहले हम लोगों को पात्रों को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहानी में तो कहानी याद हो जाता है, लड़का सब याद कर लेते हैं, समझ भी जाते हैं, लेकिन पात्र को याद रखना बड़ी मुश्किल होता है। इसलिए पात्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो चलिए हम लोग इस नाटक को आरंभ करते हैं। नाटक शंभू से आरंभ होता है। शंभू देखिए एक BA पास बेरोजगार है ना। और कमल इसका क्या है? दोस्त है। ये लोग हमेशा लोगों की दुर्दशा और गरीबी की बातचीत करते रहता है। कमल कहता है कि सांप का विष झड़ सकता है, लेकिन गरीबी का विष नहीं झड़ता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि सांप इतना भयंकर होता है, जहरीला होता है, उसका विष को लोग झाड़ लेता है, लेकिन गरीबी एक ऐसा चीज़ है, अभिशाप है कि इसको झाड़ना मुश्किल है ना। तो शंभू क्या करता है? अपना नौकरी खोजने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसका माँ जो है, उसका माँ अलहना देने लगती है कि तुम पढ़ लिख के कुछ नहीं कर रहा है। तो शंभू नौकरी की तलाश में धनबाद चला जाता है, लेकिन धनबाद जाने के बाद उसे वहाँ नौकरी नहीं मिलता है। वहाँ उसका है उल्हान दे तो नौकरी की तलाश धनबाद जाता है। तब वो जब देखता है कि हमको कोई नौकरी नहीं मिला, तो उसका एकमात्र संपत्ति है क्या? जो कलम है, उस कलम को बेच जाना चाहता है। उसी बीच माधो नाम का एक गैर झारखंडी, मतलब झारखंड का नहीं, बाहर का रहने वाला है, वो कहता है कि झारखंड के लोग कामचोर होता है, इसलिए वो गरीब है। यह बात इसको तो शंभू को बर्दाश्त भी नहीं होता है, यह बात बर्दाश्त नहीं होता है। इसी मध्य में रतिराम वहाँ आ जाता है। रतिराम कौन है? एक जो धनबाद शहर का बड़ा आदमी है। रतिराम आ जाता है और शंभू की बातचीत से उसको पता चल जाता है कि पढ़ा लिखा आदमी है। तो वह शंभू से आग्रह करता है कि चलिए मेरे घर यहाँ बच्चों को पढ़ाइएगा, जहाँ स्कूल देंगे वो, इसमें आपको पढ़ाना है। तो रतिराम उसके यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। रतिराम कहता है कि स्टेशन तक मेरा वो बक्सा है, उसको ले चलिए, है ना। और वह उसके बदले में 1 रुपया देता है। तो रतिराम के यहाँ क्या करता है? शंभू जाने लगता है पढ़ाने के कार्य में। उसके बदले में उसको क्या मिलता है? वहाँ 1 रुपया मिलता है। वो शंभू चल जाता है कि हाँ रतिराम को घर देखिए यहाँ है ना। किस लिए जाता है? तो बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है। लेकिन रतिराम को अपना गांव घर के यहाँ जो कालूराम अत्याचार करके शोषण कर रहा है उस पर ध्यान रहता है, इसलिए वो नौकरी को क्या करता है? बीच में ही छोड़ देता है, लौट के गांव आ जाता है। गांव आने के बाद वो सबको चंगुल से छुड़ाता है। किसको? वो है जो गरीब लोग जो है, श्रीपति को छुड़ाता है, मंगला को छुड़ाता है, सोमरी वगैरह को छुड़ाता है। इसी बीच में वहाँ क्या होता है कि एक आदमी कहता है कि गरीब जो झारखंड का नहीं है, कहता है कि झारखंडी के लोग अत्यंत गरीब होता है, गरीबी होने के कारण इन लोग कामचोर है, कामचोर रहने के कारण ये गरीब होता है। तो वो वही 1 रुपया दे के स्टेशन के में जाता है बक्सा लेके, और उसके साथ चल जाता है
रतिराम के घर, क्योंकि रतिराम पहचान लेता है कि पढ़ा लिखा आदमी है, काम देने लगता है। इसी के बीच में क्या होता है, उस गांव का एक जिज्ञासु लड़का जो जानने की बहुत इच्छा रखता है, अपने बाबा से पूछता है कि बाबा, यानी बुजुर्ग व्यक्ति से पूछता है कि कालू राम कौन है। तो उसका बाबा उसको कहानी सुनाने लगता है कि कालू राम एक बेरोजगारी झारखंड है, झारखंड में आया हुआ झारखंडी नहीं है, वह बेरोजगार था और गर्मी के दिन में यहाँ आके बसा है, क्योंकि वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था थकामंद और बेहोश जैसा हो गया था। गांव के लोगों ने उसे देखा तो उस पर दया आ गया और सबसे पहले उन लोगों को अपने गांव की मैंने बैल बकरा भैंस जो था उसको रखवाली करने का काम दिया और बदले में उसको खाना देता था, चरवाही देने लगा। आराम से क्या क्या कालू राम जो है आराम से रहने लगा और खाना पीना भी लिए जाता था और उसके बदले में कूरे मतलब होता है धान देता था, जिसका बैल को टेक देता था, जिसके बैल को रखवाली कर देता था, वो सब क्या देता था, कूड़े देता था। उस कूड़े को साल भर में बेच देता था, उससे कुछ पैसा होता था। पैसा होने के बाद उस पैसा को सूद में बैठाने लगा, बैठाते बैठाते वह एक बहुत बड़ा महाजन बन गया, जमींदार बन गया, है ना। और सब लोग को अपना शोषण में के अंदर ले लिया। एक बार क्या होता है, पंचायती चुनाव होता है, उसमें वो खड़ा हो जाता है, शंभू को साथ लेता है और रोहन को भी साथ लेता है और सब मिलकर वो डरा धमका के पंचायती राज का मुखिया भी बन जाता है। उसके बाद रतिराम जो है, रतिराम के यहाँ जो पढ़ा रहा था शंभू, वो छोड़ देता है और वो जानता है कि मेरे गांव का शोषण हो रहा है, कालू राम जो है उसको शोषण कर रहा है, तो वहाँ से लौट के आता है और उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ देता है। सभी को किसके साथ मिलके, श्रीपति के साथ मिलके, रोहन जो उसका कालू बेटा है वो भी इसके साथ आ जाता है, मंगला समरी कर्मी सब मिलके कालू राम के अगेंस्ट में आंदोलन छेड़ देता है। ये आंदोलन में जब समझता है कालू राम के अब यहाँ रहना मुश्किल है, तो वह गांव छोड़ के काशी चला जाता है और उन लोगों को चाबी काठी देता है, उस गांव का मलिकाना हक को दे देता है गांव के विकास के लिए। यही तो कहानी है। इस कहानी से पहले हमको पात्रों की जो बहुत ज़रूरी है, इस पात्र को याद रखना चाहिए। इस डायग्राम से कहानी याद तो रह जाएगा, क्योंकि देखिए शंभू बीए पास बेरोजगार है, कमल उसका दोस्त है, सौगी उसका माँ है और बेरोजगारी को लाना उसका माँ जब देती है तो धनबाद चला जाता है और उसका एकमात्र जो कलम है उसको बेचना चाहता है। माधो एक गिर झारखंडी आदमी है, झारखंड के लोग कहता है कि वो कामचोर है। इसी बीच रतिराम आता है, उसके बातचीत से उसको पता चलता है कि शंभू बहुत विद्वान आदमी है। वो क्या करता है, अपना बक्सा को स्टेशन ले जाने कहता है, उसके बदले में 1 रुपया देता है। तो रतिराम को वहाँ अपने को थोड़ा नीचापन महसूस होता है, वो पढ़ाने के लिए चल जाता है, लेकिन कुछ ही दिन में वो पढ़ाई छोड़ के फिर अपना गांव आ जाता है और सबको शंभू कालू राम के चंगुल से बचाता है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।